श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बालकांड में भगवान राम की अनेक लीलाओं का वर्णन किया गया है। हम लोग जो लीला को देख रहे हैं वो है भगवान की विवाह लीला। यह लीला भगवत भाव को बढ़ाने के लिए है, रसवर्धन के लिए है। वैसे तो राम जी और सीता जी कभी अलग हुए ही नहीं है। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। गोस्वामी जी ने पहले ही वर्णन किया है। जैसे शब्द और अर्थ को अलग नहीं कर सकते, पानी और लहर को अलग नहीं कर सकते, ऐसे राम और सीता को। राम जी तुरीय तत्व है, हमने देखा था, और सीता जी उस तुरीय तत्व में छिपी हुई शांति है। तुरीय तत्व मतलब चैतन्य तत्व, आत्म तत्व। उसका स्वरूप ही है शांत रहना। आत्मा में से शांति को आप अलग नहीं कर सकते। मन में जो शांति है वो तो आती है जाती है। अनुकूल विषय मिल गया, मन शांत हो गया। प्रतिकूल विषय मिला, अशांत हो गया। तो मन की जो शांति है वो तो आगमा पाई है, मेहमान की तरह है। लेकिन जो तत्व में शांति है वह तो स्वरूपस्थ है, उस स्वरूप में ही है। इसलिए जिन भी लोगों ने आत्म तत्व को जाना, उनके जीवन में ये सुमधुर परिणाम आया कि वह परम शांति का अनुभव करने लगे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। जहां शांति वही सुख है। स शांतिम निर्वाण परमाम। भगवान कृष्ण ऐसी शांति को विशेषित करते हैं, बोले परम शांति। इसे कहते प्रशांति। तो इस आत्मस्थ प्रशांति का मानो कि यहाँ पे वर्णन है। मिलन हुआ, हालांकि वियोग था ही नहीं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल व्यावहारिक, जैसे एक दूल्हा दुल्हन होता है, बाराती होते हैं, विवाह का जिस तरह से आयोजन होता है वो सारा यहाँ पे किया गया। और गोस्वामी जी ने इतना रस लेकर इस विवाह का पूरा वर्णन किया है। 40-50 दोहों में पूरा विवाह का वर्णन है। लोगों को शादी विवाह इत्यादि में खूब आनंद आता है, मजा आती है। देखो पहले के जमाने 4-4 दिन 5-5 दिन विवाह का आयोजन होता था। आजकल जैसा होता है ऐसा नहीं। सुबह हुई, शाम को बारात वापस, हो गया। एक दिन में विवाह, सारी विधियां पूरी।
यहाँ वर्णन है कई दिन पहले वो आ चुके सारे अयोध्या से लोग, और उसके बाद कई दिन तक रहे। जनक जी बार बार रोकते हैं। अब अयोध्या के लोग जाना चाहते हैं, बहुत हो गया बहुत हो गया, लेकिन प्रेम देखिए, प्रेम सबको पकड़ के रखता है। प्रेम से ही व्यक्ति बंधा रहता है। प्रेम ही एक ऐसी भावना है जो सबको जोड़े रखती है। जो ईर्ष्या है, द्वेष है, वो खटास की तरह, जैसे दूध और पानी बिल्कुल मिला रहता है, समझ में ही नहीं आता ये दो है, लेकिन जैसे उसमें नींबू आप निचोड़ देते हैं, देखो फट जाता है। तो ये ईर्ष्या द्वेष, जो जितनी आसुरी वृत्तियां, ये तोड़ने वाली है। जोड़ने वाली वृत्तियां तो यही है, प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है। तो यहाँ वर्णन आता है कि 335 के बाद दशरथ जी इत्यादि सारे लोग जाना चाहते हैं, लेकिन जनक जी बोलते नहीं, कुछ दिन और रुक जाइए, कुछ दिन और रुक जाइए। यहाँ वर्णन है देखिए 335 के बाद छठी चौपाई। राव अवधपुर चहत सिधाये, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नितने। सुनत वचन बिलख्यो निवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति न सौंपी बिनती अति कीनी। अब महाराज दशरथ जी अयोध्या में चलना चाहते हैं। जनक जी से कहते हैं अब आज्ञा दीजिए। अब कहते हैं जनक जी ने ये सुना है कि अब ये लोग नहीं रुकेंगे, तो कहते हैं वहाँ वातावरण एकदम शोक का हो गया। सासू जो है वो दुखी हो गई, सीता जी की माता जी। फिर कहते हैं जनक जी एकदम भाव विभोर हो गए और अपने पतियों को सारी चारों कन्या इनको सौंप कर कहने लगे, आप ठीक से रहना, अच्छे से सेवा करना। उसके बाद कहते हैं प्रेम विवश नर नारी सब, 337 में सारे नर नारी लोग प्रेम के वश हो गए हैं। अब ये जो विदाई का जो क्षण होता है बड़ा ही संवेदनशील होता है, बहुत ही भाव से भरा होता है, करुणा से भरा होता है, क्योंकि अब एक परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार में जाना है, तो ये आसान नहीं होता। माता पिता जो होते हैं वो भी जिस कन्या को, जिस लड़की को उन्होंने पाला पोसा, उसका वियोग उनसे सहन नहीं होता। यहाँ पर सारा वर्णन है वही। और सीता जी ने तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, पिंजड़े में रखा था। वो भी देखते हैं कि अब सीता जी जा रही है, जानकी माता जा रही है, वो व्याकुल होने लगी। तोता मैना देखो, पशु पक्षियों को और कुछ न समझे, प्रेम की भाषा जरूर समझती है। कुत्ते भी रोते हैं, गाय बैल भी रोते हैं, उनके आंख में भी आंसू होता है। पेड़ पौधे भी प्रेम की भाषा जानते हैं, तो उनको भी ये सहन नहीं हो रहा है। उन्होंने भी अपना दुख व्यक्त किया और कहते हैं जनक जी से तो अब रहा नहीं गया। यहाँ बहुत अच्छा वर्णन है 337 के बाद 5वीं चौपाई।
सीय विलो की धीरता भागी। सीता जी को देखकर जनक जी का जो धीरज है वो भाग गया। उन्होंने जानकी जी को हृदय से लगाया। और यहाँ वर्णन है, मिटी महामर्याद ज्ञान की। ज्ञान की जो है महामर्यादा वो टूट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। मतलब क्या है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो ज्ञानी पुरुष है उसको रोना नहीं चाहिए। हाँ? ये जो आधे अधूरे वेदांत पढ़ लेते हैं वो एक विचित्र कल्पना कर लेते हैं। बोले जिसको ज्ञान हो गया वो क्यों दुखी हो रहा है, क्योंकि कहा है शास्त्रों में तत्र को मोह कशोक। स्वामी विवेकानंद जी के एक मित्र, कल ही हम लोगों ने विवेकानंद जयंती मनाई, विवेकानंद जी के मित्र का देहावसान हो गया तो उनके आंखों में आंसू आ गए, विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए। तो लोगों ने कहा कि अरे आप तो ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो के आप कैसे ये रो रहे हैं। बोले जो ज्ञान व्यक्ति को संवेदनहीन बना दे वो ज्ञान मुझको नहीं चाहिए। और ये किसने कह दिया कि ज्ञान होने के बाद व्यक्ति की सारी भावनाएं खत्म हो जाती है। कई लोगों को लगता है ज्ञान होने के बाद वो बिल्कुल रेगिस्तान हो जाता है उसका अंतःकरण, कोई भावना ही नहीं उमड़ती। अरे भाई, ज्ञान होने के बाद आंखें देख सकती है, आंख का धर्म है देखना, वो देखती है, कान का धर्म है सुनना, वो सुनती है, प्राण का धर्म है भूख लगना, उसको भूख लगती है। ज्ञानी को क्या भूख नहीं लगती? नहीं, अब तो ज्ञान हो गया, अब तो सब ब्रह्म ब्रह्म आपको दिख रहा है। उपाधियों का धर्म वैसे ही रहता है। तो अंतःकरण का धर्म है भावनाओं का अनुभव करना। भाव सौंदर्य ज्ञानी में और अधिक होता है। ये थोड़ी कोई भावना ही नहीं आएगी। कण्व ऋषि भी रोए थे जब शकुंतला को उन्होंने विदा किया तो रोने से वो अज्ञानी हो गया है ऐसा नहीं होता। जब सारे अवयव, सारे घटक अपना अपना धर्म निभाते हैं तो मन का भी धर्म है, और ये तो होना ही चाहिए। जिससे आपका प्रेम है उसका यदि वियोग हो रहा है तो आंख में आंसू तो आने ही चाहिए। नहीं तो जो स्टोन हार्टेड लोग हैं, बिल्कुल कठोर हृदय वाले, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फिर ये शंका आती कि वास्तव में प्रेम था कि नहीं उनका। व्यवहार का जो धर्म है वो व्यवहार में निभाना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं, कहीं पर एक विचित्र बात सुनी, किसी की मृत्यु हो जाए तो बोले वहां पे आप मुस्कुराते रहो और वहां जोर जोर से भजन गाओ। अब ये कोई व्यवहार की बात नहीं है। नहीं, आत्मा तो कभी मरता नहीं है। अरे भाई, लेकिन शरीर का तो मरण हुआ है ना, वियोग तो शरीर का हो रहा है। तो उस समय यदि अपनी संवेदना और भावना व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। राम जी भी रोए हैं। तो यहां पर ये पंक्ति है कि लीन राय और लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। जनक जी भी व्याकुल हो गए और तब कहते हैं, मंत्री लोग उनको समझाते हैं और उन्होंने अपने आंसू पोंछे हैं। पालकी में जानकी जी को चढ़ाया गया है। कुंवरी चढ़ाई पालकिनी, सुमिरे सिद्ध गणेश 338 में। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश। सुंदर मुहूर्त जानकर सारे परिवार के लोगों ने, जनक जी ने सारी कन्याओं को, चारों, उनको चढ़ाया है पालकी पर गणेश जी का स्मरण करके। और फिर वर्णन आता है 338 के बाद, 338 के बाद, बहुविधि भूप सुता समुझाई,
नारी धर्म कुल रीति सिखाए। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, सुचि संग चले बहुचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बराती न साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। कहते बहुत तरह से सारी कन्याओं को, श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला, सीता जी, इन सबको समझाया नारी धर्म। देखो क्या सुंदर वर्णन है, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। नारी धर्म बताया गया, स्त्री का धर्म, विवाह के बाद उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, और कुल की रीति बताई। देखो अपने कुल में ऐसा होता है, अपने कुल की लाज आपको बचानी है। अपने कुल में जैसे संस्कार दिए, उस संस्कारों के अनुसार ही वहाँ भी वर्तन करना है। आप देखिए रामायण में सभी प्रकार के धर्मों का वर्णन है। पुत्र धर्म, पुत्र को कैसा होना चाहिए। मित्र धर्म, मित्र का आदर्श क्या है। गुरु धर्म, शिष्य धर्म, शिष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर मातृधर्म, पत्नी धर्म, राजधर्म, राजा को कैसा होना चाहिए। सही, प्रभु रामचंद्र तो धर्म की मूर्ति है ना, तो सभी प्रकार के धर्म यहाँ दिखलाए गए हैं। जैसा ऐसा प्रसंग आता है उसके अनुसार धर्मों की चर्चा होती है। तो कुल रीति, कुल धर्म, आजकल ये सब चीज़ें इतनी क्या कहते हैं कमज़ोर हो गई हैं, मालूम ही नहीं है क्या कुल की धर्म है, कुल रीति है। ये गीता में भी अर्जुन ने ये बात कही है कि कुल धर्म सब नष्ट हो जाएंगे तो पूरे परिवारों में अधर्म ही अधर्म रह जाएगा। तो कुल धर्म क्या है जानना चाहिए, तो यहाँ बताया गया सब। फिर कहते हैं दासी दास, अनेक दास दासी जनक जी ने दिए हैं, और जो है सब लोग चलते हैं। अब बारात जो है चल पड़ी है। जनक जी सारे मुनि मंडलियों को प्रणाम करते हैं, जितने ऋषि मुनि थे। वशिष्ठ जी इनके साथ में आए थे। तो 340 के बाद आप देखिए, मुनि मंडली की जनक सिर नावा, आशीर्वाद सबई सन पावा। सबसे आशीर्वाद पाया जनक जी ने। और फिर सभी अपने दामादों से मिलते हैं, राम जी से, लक्ष्मण जी से, शत्रुघ्न जी से, भरत जी से, जनक जी, और बार बार प्रेम से भरे हुए वचन कहते हैं। और राम जी की ओर देख के तो बोलते हैं, बहुत ही प्यारी चौपाई है। बोले देखिए मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि मैं अपनी तारीफ कैसे करूं, अपनी प्रशंसा कैसे करूं। जिसको योगी लोग, ऋषि मुनि लोग जिसका ध्यान करते हैं, उनके साथ मेरा आज संबंध बना है। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जान न बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहई, ज्योतिहु काल एक रस रही। बहुत ही सुंदर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जनक जी राम जी की ओर देख के कहते हैं कि योगी लोग क्रोध मोह ममता सब त्याग कर जिनका ध्यान करते हैं, जिस परब्रह्म का ध्यान करते हैं, व्यापक ब्रह्म अलख
जो ब्रह्म अलग है, अलग मतलब दिखता नहीं है, अदृश्य है, जो अविनाशी है, वही आज मेरे दामाद बने हुए हैं। जिस ब्रह्म का किसी से संबंध नहीं है, देखो कैसी उस परम ब्रह्म की लीला है। जो निर्गुण गुण राशि, जो निर्गुण है, चिदानंद है, चैतन्य रूप है, आनंद स्वरूप है, और जो मन समेत यही जान न कोई, मन सहित इंद्रियों के द्वारा जिसको जाना नहीं जाता। अब ये बिल्कुल श्रुति वाक्य का अनुवाद है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उसी का यहां अनुवाद कर दिया। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मः न विजानीमः, केनोपनिषद की श्रुति है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा मन वाणी से अगोचर, मन वाणी के परे, बियॉन्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट, बियॉन्ड सेंस ऑर्गन्स जो तत्व है, अब उसकी महिमा में क्या गाऊं। मेरा कितना भाग्य है कि वह मेरा दामाद है। निगम जिसकी महिमा को गाते गाते थक गए, निगम मतलब वेद, हाँ, और जो तीनों काल में एक रस है, पूरा वेदांत यहां सुना दिया। त्रिकाल अबाधित, त्रिकाल में एक रस, इसलिए हम बोलते हैं नित्य है, शाश्वत है। वो मेरे नेत्रों का विषय हुआ है। अब इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। देखो तुलसीदास जी की विशेषता आप देखेंगे, दार्शनिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष को जरूर स्पर्श कर ही देते हैं। विवाह के इस धूमधाम का वर्णन करते हुए वो कभी ये नहीं भूलते कि राम परम ब्रह्म है, सीता जी परम शांति है। जरूर वेदांत का विचार उसमें डाल ही देते हैं। यही खूबसूरती है इस रामचरितमानस की। इसलिए वेदांत पढ़ने के बाद जब रामायण जब पढ़ते हैं तो उसमें और मजा आता है। अरे ये तो बिल्कुल उपनिषद है, ये तो गीता का श्लोक है, गीता का विचार है। आप देख सकते हैं अनेक श्रुतियों का बिल्कुल जस के तस अनुवाद ही कर दिया है, और बिल्कुल सही जगह, ऐसा जबरदस्ती घुसाया है ऐसा नहीं है। तो नयन विषय मो कहु भयऊ सो समस्त सुख मूल, जो समस्त सुख का मूल है, ऐसा परमात्मा बताइए मेरे साथ जुड़ गया। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ा लाभ क्या होगा। गीता में भी बार बार आता है कि इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं। यह लाभा न परो लाभ, तो ये यहां पे कहते हैं। अब कहते हैं मोर भाग्य राउर, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप जो है आपने हमारी बेटी को स्वीकार किया। इस तरह बार बार प्रणाम करते हैं, और अब कहते हैं भगवान संतुष्ट हुए बार बार प्रणाम करते हुए। अब कहते हैं चलना चाहिए, और अब धीरे धीरे जो है बारात चल पड़ती है। चली बारात निशान बजाई, 343 के ठीक ऊपर की चौपाई है। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। छोटे लोग बड़े लोग, हाँ, सब प्रसन्न हैं और सब चल पड़ते हैं। अब बीच बीच में अब इतनी देखिए कहाँ से चली है बारात, मिथिला से, और कहाँ जाना है, अयोध्या। तो कहते हैं बीच बीच में जनक जी ने विश्राम स्थल बना दिए हैं। और यहाँ वर्णन है बीच बीच में जो नदियां हैं तो उसके ऊपर पुल बनवा दिए तुरंत तुरंत, बोले इन लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए एकदम ऑर्डर दिया है। तो इस तरह पूरी बारात जो है बड़े आराम से चल पड़ती है। रास्ते में बीच बीच में विश्राम स्थल बनाए हैं, और कहते हैं आनंद से वह बारात पहुंची है कहाँ, अयोध्या में। और गोस्वामी जी ने अयोध्या में जो स्वागत हुआ है उसका पूरा वर्णन किया है। गोस्वामी जी बिल्कुल रस से भरे हुए हैं।
वो छोड़ते नहीं है। जब उनको वर्णन करने का अवसर मिलता है खूब लिखते हैं। बोले सारी गलियां जो है वो सजाई गई है, सुगंधित द्रव्य उस छिड़के हैं। जैसे हम लोग पानी डालते हैं ना, पहले के ज़माने में हर रास्ते पर पानी छिड़का जाता था, तो बोले वहाँ केवल पानी नहीं, सुगंध के द्वारा जो है वो सारी गलियां जो है सिंचाई, मतलब उसमें वहाँ पानी में इत्र डाला है। और वर्णन करते हैं कि सब लोगों ने अपने घर को सजाया है, धूप धूम नवपेचक वे। उसके बाद मणिमय, अपने सारे दरवाजों पर मणि लगाए हुए, जैसे हम दिए लगाते हैं। उसके बाद सारे लोग जो है आनंद से भरे हुए हैं। और यह 347 में वर्णन है, होई सगुन वर्षहि सुमन सुरदुन्दुभि बजाई, विबुध वधू नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जब अयोध्या में ये बारात प्रवेश करती है तो सब शगुन होने लगे। होता है ना शगुन अपशकुन, तो शगुन के जितने जितने गुड ओमेन कहते हैं उसको, वो होने लगी। देवता लोग ऊपर से पुष्पवृष्टि करने लगे, और सारी देवियां तो उनसे रहा नहीं गया, वो नाचने लगी। स्वर्ग में अप्सराएं सारी नाचने लगी, मंगल गान करने लगी। और इधर अयोध्या में सारे जो पुरोहित लोग थे, ब्राह्मण वृंद थे, वो वेद ध्वनि करने लगे, जय जयकार की ध्वनि सुनाई देने लगी। सियावर रामचंद्र की जय। तरह तरह के बैंड बाजे बजने लगे। और सब लोगों ने जब राम जी और सीता जी को देखा है तो उनके नेत्र मानो कि आहा, नेत्र आज हमारे सफल हो गए। जिसके लिए नेत्र दिए हैं वो नेत्र का प्रयोजन पूरा हुआ। फिर आरती करते हैं सब लोग, कर ही आरती बार ही बारा, है ना। अपने यहाँ तो देखो हिंदू धर्म में स्वागत का एक तरीका है, मराठी में कहते हैं औक्षण करना। तो दिया जो है उससे आरती, दिए से आरती की गई है और बहुत अच्छे से स्वागत हुआ है। उसके बाद कहते हैं आनंद से सब लोग मिलते हैं आपस में एक दूसरे से। और वर्णन ये है कि अब इतनी लंबी दूरी तय करके आए हैं तो अब सब लोग थक गए हैं, तो अब विश्राम करने जाते हैं। सब लोग विश्रांति के लिए गए हैं। यहाँ 355 में आप देखिए, लरिका श्रमित उनीद बस शयन करा बहु जाई, अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। राम जी भी चलते हैं विश्राम करने के लिए। और अब यहाँ एक बहुत सुंदर वर्णन है। माता कौशल्या राम जी से अकेले में मिलती है और राम जी के वो कोमल हाथों को देखकर, उनके सुंदर रूप को देखकर बड़े प्रेम से बोलती हैं। 356 के ठीक ऊपर की चौपाई आप देखिए, देख श्याम मृदु मंजुल गाता। देखा है उन्होंने कि इनके गात जो है, जो गात मतलब होता है गात्र, गात्र मतलब अवयव, अंग, हाथ, पर ये तो कितने मृदु है। कहने लगी वो, बोले आश्चर्य होता है ऐसे इन कोमल हाथों से तुमने ताड़का को मारा। केही विधि तात ताड़का मारी। और इतने भयंकर निशाचर जो है कैसे तुमने मारे, आश्चर्य हो रहा है, मुझको विश्वास नहीं हो रहा है। और वो क्या कहने लगी, मुझको बात समझ में आ रही है। तुम्हारे साथ विश्वामित्र ऋषि थे ना, बस उन्हीं की कृपा से ये तुमने किया है। भगवान मुस्कुराते बोले बिल्कुल ठीक है, गुरु की कृपा से क्या संभव नहीं है। फिर बोले तुमने गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, गुरु के प्रसाद से सब विद्या पाई। बला अति बला विद्या, जिससे भूख प्यास नहीं लगती,
बोले देखिए विश्वामित्र जी की कितनी कृपा तुम पर रही, और तुमने जो है अहल्या को मुक्त कर दिया उस पत्थर में से, तुम्हारी कीर्ति विश्व में व्याप्त हो गई। जैसे बेटे की खूब प्रशंसा करती है माता जब बेटा कोई बड़ा काम करके आता है, मराठी में कहते हैं उसको कौतुक। तो यहाँ पर कौशल्या माता भी राम जी का बड़ा कौतुक कर रही, बड़ी प्रशंसा स्तुति कर रही है, लेकिन बार बार श्रेय किसको देती है? गुरु जी को। भगवान कहते हैं बिल्कुल ठीक ही बात है। राम प्रतोषी मातु सब कही बिनती बर बैन, 357 में विनय भरे जो वचन थे उनको सुनकर भगवान बड़े संतुष्ट हो गए और कहते हैं वहाँ पे शयन के लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन अब सब कुछ ठीक हो गया। अब विश्वामित्र जी जो है, जो भगवान को लेने आए थे अयोध्या और भगवान को ले गए थे, अब विश्वामित्र जी कहते हैं अब मुझको चलना चाहिए। सारा कार्य हो गया, यज्ञ की रक्षा हो गई, असुरों का नाश हो गया, विवाह हो गया, सब कार्य हो गया। अब 359 के बाद आप देखिए, सुदिन सोदि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे, नित नव सुख सुर देखि सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाहि, विश्वामित्र चलन नित चहहि, राम सप्रेम विनय बस रहहि, दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राव, मागत बिदारा अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुतनारी। बोले विश्वामित्र जी कहते हैं अब मैं चलना चाहता हूं, अब मुझको आज्ञा दीजिए। अब दशरथ महाराज, उनका मन नहीं है कि विश्वामित्र जी जाए, लेकिन अब कहते हैं जैसी आपकी इच्छा, मैं तो आपको आज्ञा नहीं दे सकता। बार बार उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं दशरथ जी, और विश्वामित्र जी कहते हैं अब आप अच्छे से राज्य करना, अच्छे से सब कार्य करना। तब दशरथ जी ने बहुत सुंदर बात कही, बोले महाराज ये सारी संपदा तो आपकी ही है। देखो बहुत ही प्यारा भाव है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं तो केवल सेवक हूं, ये जो कुछ भी है सब आपका ही है। गीता में जो भगवान कहते हैं कि आप अपना कर्तव्य कर्म करो, लेकिन ये कभी मत मानो कि मैं ड्यूटी कर रहा हूं, बल्कि ये कहो कि मैं सेवा कर रहा हूं। और जिसकी सेवा कर रहे हो उसमें ईश्वर बुद्धि रखिए, भगवत बुद्धि रखिए, बस यही है कर्मयोग। मेरा नहीं है, उसी का है, उसी की शक्ति से मैं कर रहा हूं। अभी तक उसी की शक्ति से किया है, आगे भी करूंगा। यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वम न मया कृतम, त्वया कृतम तु फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। आप ही की शक्ति से मैं कर रहा हूं, आप ही का काम कर रहा हूं, मैं केवल प्रतिनिधि हूं आपका। तो ऐसा सेवक भाव ही है मेरा। विश्वामित्र जी आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं आप तो पुण्य की राशि है, तभी आपके यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है। अब मैं आपको क्या सिखाऊं? बार बार आशीर्वाद देते हैं, दीन असीस विप्र बहुभाति। और वैसे तो उनके भी पैर वहाँ से निकलते नहीं, क्योंकि राम जी का दर्शन अब नहीं होगा। इतने दिनों तक राम जी के साथ रहे, लक्ष्मण जी के साथ रहे, लेकिन अब ऋषि है तो महल में तो रह नहीं सकते। उनकी शोभा तो अरण्य में ही है, आश्रम में ही है। इसलिए वो
वहाँ से चलते हैं, राम जी उनको पहुँचाने जाते हैं और कहते हैं इस तरह से विश्वामित्र जी चले गए। अब कहते हैं जब से अयोध्या में राम जी आए हैं वहाँ आनंद मंगल छा गया, हर दिन नए नए उत्सव हो रहे हैं, नया नया आनंद हो रहा है। और इस तरह यहाँ पर ये अयोध्या कांड यहाँ पे पूरा होता है। और गोस्वामी जी ने एक बहुत ही अच्छा छंद लिखा है, उस छंद के साथ इस अयोध्या कांड बाल कांड की समाप्ति होती है। अयोध्या कांड में हम प्रवेश करने वाले हैं। अभी हम अयोध्या में पहुँच गए ना, इसलिए मुख से अयोध्या कांड ही निकला। बाल कांड की समाप्ति हुई है। बहुत ही सुंदर एक छंद लिखा है, इसको पढ़ के हम पूर्ण करेंगे। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरिता पार बारिद, पारु कवि कौने लयो, उपवीत व्याह उछाह मंग, सुनिज सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही, सिय रघुवीर विवाहुजे, सप्रेम गावही सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखते हैं, कहते हैं निज गिरा पावनी करन कारण। बोले मैंने ये पूरा वर्णन किया, राम जी का यश गाया, राम जस तुलसी कहो, राम जी के सारे लीलाओं का वर्णन किया, उनकी कीर्ति, उनका यश, उनकी महिमा। बोले क्यों किया ये सब? ध्यान से सुनना। किसी पुरस्कार की प्राप्ति के लिए, लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए? बोले नो। निज गिरा, गिरा मतलब वाणी, मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए ये सब मैंने लिखा है। देखो कितना शुद्ध प्रयोजन है। अच्छा, वाणी की पवित्रता का एक अप्रत्यक्ष अर्थ है, इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? मन की पवित्रता। क्योंकि वाणी से जब आप कोई चीज बोलते हैं तो पहले वो मन में आती है ना? तो पवित्र शब्द यदि बोल रहे हैं हम, तो निश्चित ही मन में पहले पवित्र भाव आया होगा। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? वाणी की पवित्रता के लिए और वास्तव में मन की पवित्रता के लिए, क्योंकि दिस टू आर यू कैनॉट डिफरेंशिएट, एक ही दूसरे रूप में व्यक्त होता है। मन पवित्र होगा तो अपने आप ही शब्दों में भी वो रस, वो भक्ति, वो पावित्र आएगा। तो ये सब यश लिख के मेरा मन पवित्र हो गया। जब हम रामायण सुनते हैं तो देखिए कितने पवित्र भाव आते हैं। उस समय राग द्वेष आता है क्या? कोई अहंकार जागता है क्या? ईर्ष्या द्वेष कोई जागता है क्या? ये सारी भावनाएं कहाँ लुप्त हो जाती है मालूम नहीं। लेकिन एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, ये सारी भावनाएं जो है ना, आसुरी भावनाएं, ये कहती है उस साधक को, बोले जाओ अभी सत्संग करो 1 घंटा, हम बाहर ही मिलेंगे, सत्संग पूरा करने के बाद फिर हम मिलते हैं आपसे। 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और ऐसे ही होता है, सत्संग पूरा नहीं हुआ कि फिर वही मन गड़बड़ गड़बड़ सारी वृत्ति आने लगती है। तो जब तक कथा में है तब तक तो व्यथा नहीं है। लेकिन अब हमारी साधना क्या है? उसी को कंटिन्यू हम करें। तो यहां तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि कथा का प्रयोजन चित्त शुद्धि। हम लोग वेदांत में बार बार पढ़ते हैं, आत्मज्ञान तभी होगा जब अंतःकरण शुद्ध होगा। अरे भाई, फिर अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? बोले राम कथा सुनिए। सो निज गिरा पावनी करन कारण,
राम जस तुलसी कयो, रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कौने लयो। बोले भगवान का चरित्र अपार समुद्र की तरह है, एक साधारण कवि उसको क्या पार पाएगा। उसकी डेप्थ जो है इतनी है, कितना भी लिखो, कितना भी वर्णन करो, वर्णन हो नहीं सकता। बोले जो लोग ये विवाह का वर्णन सुनेंगे, फिर यज्ञोपवीत का वर्णन सुनेंगे, जो जो लीलाएं पीछे हुई है, जे सादर सुनई गावही, जो लोग इसको गाएंगे और सुनेंगे, वो राम जी और वैदेही के प्रसाद से उनके जीवन में भी मंगल होगा। इसलिए देखो आखिरी के सोरठे में लिखा है, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनई। जो सुनेंगे उनको भी मंगल उनके जीवन में होगा, और जो गाएगा वो भी। कथा और क्या कहते हैं, कथाकार और श्रोता, वक्ता और श्रोता दोनों का लाभ है। और आपको पहले बताएं, सबसे पहला श्रोता वक्ता ही होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा श्रोताओं की भीड़ की जरूरत नहीं होती। जो भक्त लोग होते हैं, बोले बस हम अपने मन को ही सुना रहे हैं। तुलसीदास जी तो यही कहते हैं, सारी कथा हमने अपने मन को सुनाई। वक्ता भी मन, कथा भी मन, श्रोता भी मन। तो जो भी गा रहा है, जो भी सुन रहा है, उसके जीवन में शुभ होगा, क्योंकि भगवान कैसे हैं, मंगलायतनो हरि। भगवान मंगल के भंडार है, तो उनका नाम भी मंगल, उनके गुण भी मंगल, उनकी लीला भी मंगल। इस तरह यहाँ पर ये पूर्णाहुति इस बालकांड की होती है। इति श्री रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। गोस्वामी जी यहाँ पर एक एक कांड को सोपान बोलते हैं। सोपान मतलब होती सीढ़ी। राम जी के चरित्र तक पहुंचना है, राम जी तक पहुंचना है, तो एक एक सीढ़ी है ये। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, धीरे धीरे राम जी का पूरा चरित्र आपके सामने आएगा। तो विवाह तक का प्रसंग तो इस बालकांड में आया। अब अगली सीढ़ी क्या है, तो बोले वो है अयोध्या कांड। वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। अब आज हम यहीं रुकते हैं। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति,